नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आज मैं नरेंद्र मोदी को हटाने की कस्में खा रहे विपक्ष के दो गवर्नेंस मॉडल की बात करने वाली हूं। एक गवर्नेंस मॉडल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और दूसरा गवर्नेंस मॉडल है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। एक गवर्नेंस मॉडल में सो कॉल्ड सेक्स एजुकेशन पर बात करते करते भाषा की मर्यादा को निचले लेवल पर उतार दिया गया है, वो भी विधानसभा के अंदर, वो भी महिला विधायकों के सामने, देश और दुनिया के सामने, जहां लाइव टेलीकास्ट होता है। और दूसरा मॉडल पेश करने वाले कट्टर ईमानदार अब जेल से सरकार चलाने की तैयारी में है। मैं सबसे पहले उस शॉकिंग बयान की ही बात करूंगी। आज बिहार की विधानसभा में दिया गया ये बयान, मैंने अपने पूरे पॉलिटिकल जर्नलिज्म के करियर में ऐसा बयान कभी भी नहीं सुना, बल्कि किसी नेता को इस तरह की बात पब्लिक फोरम पे करते हुए तो कतई नहीं सुना। मैं ये बता भी नहीं सकती कि नीतीश जी ने क्या कहा, कैसे कैसे इशारे किए और इसे छुपाने की कोशिश सेक्स एजुकेशन के नाम पर हो रही है। लेकिन ये आधी आबादी की लड़ाई है, यानी कि महिलाओं की लड़ाई। इसलिए मैं ये बयान जरूर सुनवाना चाहूंगी ताकि देश और जनता जाने कि आपके मुख्यमंत्री जो कल प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो किस तरह से बात करते हैं। क्योंकि ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का ही बयान नहीं है, एक ऐसे शख्स का बयान है जो पीएम बनने के ख्वाब देखते हैं, नेशनल कन्वीनर ऑफ ऑपोजिशन अलायंस बनने के ख्वाब देखते हैं। जरा सुनिए और जनता जनार्दन तय करे नीतीश जी क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और कैसे ही बोल रहे हैं। सुन। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं। पहले विधानसभा में, फिर विधान परिषद में, और आपने देखा उनके पीछे बैठी महिला मंत्री पानी पानी हो रही थी। लेसी सिंह जी सुन रही थी कि महिलाओं के सामने किस तरह की भाषा और किस तरह का एक्सप्रेशन। यूं देखें तो शब्दों में कोई बीप करने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, कोई भाषा पर, कोई एक्सप्रेशन पर कंट्रोल ही नहीं। और अब मेरे साथ जुड़ रही हैं निवेदिता सिंह जी, जो बीजेपी की एमएलए हैं बिहार से। निवेदिता एमएलसी हैं और अंदर थी जब ये बयान दिया गया मुख्यमंत्री द्वारा। निवेदिता जी नमस्कार और टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आज जो कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, इस बयान को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं ये सेक्स एजुकेशन के तरफ से बोला गया जो मुख्यमंत्री ने कहा। क्या सेक्स एजुकेशन में इस तरह बोला जाता है, वो भी विधान परिषद के अंदर? देखिए, आज जो घटना घटित हुई है,
पहले तो हम लोग अगर कोई अमर्यादित शब्दों का प्रयोग सदन के भीतर या बाहर करता था तो हम लोग ये कह के उस विषय को कवर अप करते थे कि अशोभनीय है, निंदनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन आज उन सब सारी मर्यादाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी पार कर गए और उनके लिए अब कोई शब्द नहीं है जो बोला जा सके कि ये अशोभनीय है, क्योंकि वो शोभनीय और अशोभनीय की सारी मर्यादाओं को तोड़कर और महिलाओं के सम्मान को तार तार करके और सदन में जिस तरह से करने का कार्य किया है, तो मुख्यमंत्री जी के ये कृत्य से यही परिलक्षित होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मैं पूछना चाहती हूं, उस वक्त चेयर में कौन था? क्या किसी ने कुछ नहीं कहा मुख्यमंत्री से? और कुछ आवाजें भी आ रही थी कि मुख्यमंत्री आप क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी फिर भी नहीं रुके? नहीं, मेरे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको इंटरप्ट करने की कोशिश की और उन्होंने ये भी कहा, चूंकि हम लोग को ये जानकारी मिल चुकी थी कि उन्होंने विधानसभा में इस तरह का वक्तव्य दिया है, तो हमारे लॉबी में गलियारों में ये चर्चाएं बनी हुई थी कि ये मुख्यमंत्री जी क्या बोल गए। हम लोग सभी हतप्रभ थे और इसी विषय का था कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन कहीं से हम लोग की ये सोच नहीं थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार पुनः विधानसभा से आकर विधान परिषद में भी उस वक्तव्य को दोहराने का कार्य करेंगे। तो हमें लगता है कि इनकी कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता और महिलाओं के प्रति जो इनकी दोहरी राजनीति, दोहरा चरित्र, जो वही महिलाओं के बारे में बोलते हैं वो उनके दिमाग में नहीं होता है, जो दिमाग में होता है वो उनके दिल में नहीं होता है। तो ये जो मुख्यमंत्री का चरित्र है दोनों सदनों में दिखने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार की हमारी आधी आबादी महिलाएं, आने वाला समय छठी मैया का दिन है, दीपावली का समय है, हम सभी बिहार के वासी देवी दुर्गा देवता अपनी सरस्वती माँ दुर्गा माँ काली की आराधना करते हैं और ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का महिलाओं के प्रति इस तरह का बयान देना और ये विषय जो पर्दे के पीछे किया जाता है, जो पर्दे के पीछे का विषय है, जिसके बारे में सभी पुरुष, सभी महिलाएं, सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल, बच्चा पैदा होता है मोबाइल हाथ में लेता है और माननीय उप मुख्यमंत्री कवर अप करते हैं मुख्यमंत्री को कि हम सेक्स की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अगर सेक्स का ज्ञान और शिक्षा देना है तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, मैं दोनों लोग को कहती हूँ कि गांधी मैदान में खड़े होकर महिलाएं और पुरुष सबको बुलाए और बालकों को बुलाकर और सेक्स का ज्ञान देने का, ज्ञान बांटने का कार्य करें माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बीजेपी ने कुछ आरोप भी लगाए हैं और कुछ कॉन्स्पिरेसी थियोरीज भी दी हैं कि कोई दवाई खा रहे हैं, कोई मानसिक संतुलन नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी थियोरीज के पीछे क्या है? सिर्फ राजनीति? देखिए, एक कहावत है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी गत वर्षों से जिसके संगत में पड़े हैं, तो जिसके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियर होने के साथ साथ अब वो नॉन मैट्रिक लोग के साथ बैठने का कार्य कर रहे हैं। तो जहां जैसी सोच रहेगी, जैसी बातें होंगी, वैसा ही बात आप बोलिएगा। जो आपके सामाजिक जीवन में घटित होता है वैसा ही आप कार्य करते हैं। तो अब मुख्यमंत्री जिन तरह के लोगों से घिरे हुए हैं, तो एक ये ढकोसला है कि हम सर्टिफिकेट फलाने को बांट रहे हैं, चिल्लाने को बांट रहे हैं, टिकाने को बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज जातीय गणना का रिपोर्ट उन्होंने सदन में पेश किया और एक विपक्ष एक होने के नाते और हम लोगों ने उस जातीय गणना का समर्थन किया था और उस पर वाद विवाद का कार्य चल रहा था। लेकिन ऑल ऑफ सडन he has started that type of disgusting language and literature, जो मैं तो वहां से उठकर निकल गई बाहर, चूंकि मैं सुन नहीं सकती थी उन शब्दों को और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। इस तरह की महिला के विषय में टिप्पणी करना ये बहुत ही दुखद है और आज का दिन, आज का सदन का दिन ये काले दिन के रूप में जाना जाएगा, जो कि आज एक बहुत ही अच्छा दिन था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको काला दिन सदन का बनाने का पूरा काम करने
किए हैं। और बिहार की जनता, पूरे देश की हमारी महिला जो आज चैनलों और न्यूज चैनलों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जहां भी हमारी महिला बहनें हैं वो शर्मसार हुई हैं। और जो उनकी सोच थी, गंदी सोच महिलाओं के बारे में है, आज वो दिखा और सभी महिला बहनों ने दिखा। और आने वाले समय में बिहार में, पूरे देश में 2024 का चुनाव है, 2025 से बिहार का चुनाव है, जहां की मुख्यमंत्री जी अपने आप को INDIA के संयोजक के रूप में घोषित करवाना चाह रहे थे और प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित होने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे मुख्यमंत्री को देश की कौन सी आबादी वोट देके देश का प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेगी कि कल को ये खुलेआम सड़कों पे कहेंगे कि मैं सेक्स की पढ़ाई पढ़ाऊंगा। तो आप सभी हमारी, आपके चैनल के माध्यम से अपनी सारी महिला बहनों को मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह के मुख्यमंत्री का विरोध और प्रतिकार होना अति आवश्यक है और हम अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। निवेदिता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं फिर वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि उनके ही पीछे, मुख्यमंत्री के पीछे बैठी उनकी महिला सहयोगी जो मंत्री भी है लेसी सिंह जी, वो किस तरह से मुंह छुपा रही हैं, सर पर हाथ रख रही हैं, जो आज शायद हर महिला का यही रिएक्शन है कि हे प्रभु, ये क्या बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, और ये कहां बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। ये कोई प्राइवेट कमरे में बातचीत यूं ही दोस्तों के बीच नहीं हो रही, ये आप खड़े होकर सदन में बोल रहे हैं। मैं क्या कहूं निवेदिता जी, जिस तरह आप स्तब्ध हैं, मैं भी स्तब्ध हूं, क्योंकि 30 साल की अपनी जर्नलिज्म में मैंने इस तरह के बयान कभी नहीं सुने। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका धन्यवाद। आपसे इजाजत लेती हूं, लेकिन दर्शकों दूसरी तरफ भी आपको गवर्नेंस मॉडल दिखाना चाहती हूं। एक तरफ आपने देखा एक मुख्यमंत्री जो कन्वीनर, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के दावेदार और है जो कह रहे हैं कि हम जेल चले जाएंगे लेकिन पद नहीं छोड़ेंगे, हम जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे और 2-4 हमारे जो किचन कैबिनेट के ट्रस्टेड मिनिस्टर्स के ग्रुप है उनको हम बुला लिया करेंगे, हम कोर्ट से परमिशन ले लेंगे। हम केजरीवाल मॉडल ऐसा है जिसमें अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो उनकी सहायता के लिए जेल कैबिनेट होगी। अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूं, केजरीवाल जी की प्लानिंग ही कुछ ऐसी है। सुन लीजिए मंत्री सौरभ भारद्वाज का ये बयान, जिन्होंने ये भी बताया और कल असेंबली के सेशन के बदले में एमएलए से ये कहलवा भी लिया कि सारे एमएलए चाहते हैं कि जेल जाएं तो जाएं लेकिन सरकार वहीं से चलाएं। सुनिए उनके ही मंत्री सौरभ भारद्वाज का ये बयान कि जैसे भी हो अफसर आएंगे जेल में, हम कैबिनेट कुलीग्स हैं, हम लोग बहुत खुश रहेंगे अरविंद जी, जब बुलाएंगे हम लोग जाएंगे। और मुझे लगता है जैसा माहौल है बहुत जल्दी हम असली में जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा देर नहीं है। जिस तरीके की तैयारियां प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जल्दी बाकी कैबिनेट कुलीग्स भी मुख्यमंत्री जी के साथ जेल में जाएंगे। तो हो सकता है आतिशी जेल नंबर 2 में हो, मैं जेल नंबर 1 में हूं, कोई जेल नंबर 6 में हो। तो जब कैबिनेट मीटिंग हो ही करेगी तो आ जाया करेंगे एक साथ। तो आज पब्लिक का यही सवाल है कि कौन सा मॉडल चाहिए आपको। एक तरफ सट्टा का मॉडल, एक तरफ जेल से सरकार का मॉडल और एक तरफ सेक्स एजुकेशन इन असेंबली का मॉडल। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, तारिक अहमद लाड़ी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस के लीडर हैं मेरे साथ स्टूडियो में, रवि श्रीवास्तव जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। शहजाद पूनावाला जी, मैं पूछना चाहती हूं, गवर्नेंस मॉडल आपने देखे, एक जेल से सरकार चलाने का और एक इस तरह की भाषा असेंबली में महिलाओं के सामने, देश दुनिया के सामने इस्तेमाल करने का, जिसे सेक्स एजुकेशन कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या हो गया है आज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर बैठे हुए इन सारे नेताओं को जो
कभी दम भरते थे कि ये राजनीति का स्तर ऊपर लेकर जाएंगे। देखिए नाविका जी, कितना सियासी धर्मांतरण हुआ है कुछ लोगों का कुछ ही वर्षों में। तो अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर राजनीतिक पटल पर आए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच होगी। शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों के इस्तीफे और जेल में जाने की तैयारी लेकर बैठे रहते थे। आज वो लालू प्रसाद यादव के ऐसे शागिर्द बने हैं कि चाहे कोर्ट के आदेश आ जाए, सुप्रीम कोर्ट तक का आदेश आ जाए, तो अब वो कहते हैं कि तिहाड़ से जेल चलेगी। और तिहाड़ से जेल क्यों ना चले? इससे पहले नाविका जी आप ही के चैनल ने रिपोर्टिंग तो की ही है ना कि तिहाड़ जेल में सारे ऐशो आराम, वीवीआईपी मसाज, फिजियोथेरेपिस्ट के नाम पर रेपिस्ट से मसाज, 7 कोर्स मील, ये सारी चीजें तो उपलब्ध कराते भी है। सौरभ भारद्वाज, जिसका अभी बयान आप सुना रहे थे, उन्होंने एक बार कहा था कि जेल जाने से हम डरते नहीं हैं, जेल में बहुत मजे होते हैं, हमने सारी व्यवस्थाएं कर रही है क्योंकि दिल्ली सरकार के तहत जेल आती है। तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि तिहाड़ जेल में तो सारी सुविधाएं मिलेंगी, हो सकता है वहां पर भी एक शीश महल बना दे, और हो सकता है कि प्रदूषण से बचे भी रहेंगे तिहाड़ जेल में, वहां पर कूलर वूलर लगा के और एयर प्यूरिफायर लगाकर बैठे रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, आज देश में एक तो रुपए कार्ड है, मोदी जी ने रुपए कार्ड सबको दिया हुआ है, अब तो भूपे कार्ड की बात होने लगी है। बताइए, भूपे कार्ड वो है जो 508 करोड़ रुपए ले लेता है, मतलब कि 5000 करोड़ का घोटाला करना है, सट्टाबाजारी बनना है, सत्ता का संरक्षण मिलेगा, उसका दाम है 508 करोड़ रुपए, दे दीजिए भूपे को और ले लीजिए सारे और सट्टाबाजारी करते रहिए। ये दूसरा मॉडल है। और तीसरा मॉडल आपने बताया कि कैसे महिला विरोधी। अब बताइए कि सदन के पटल पर अगर नीतीश कुमार जी इस प्रकार से आधी आबादी को अपमान कर रहे हैं तो उनके पूरे गठबंधन में किस प्रकार की मानसिकता। इसीलिए तो राजस्थान जो इनके गठबंधन का हिस्सा है वो नंबर 1 हो चुका है बलात्कार में। इसीलिए तो मर्दों का प्रदेश है ये कहने वाले, बलात्कारी को जस्टिफाई करने वाले ये ऐसे मंत्रियों को टिकट दे देते हैं। आज मेरा सवाल है कि प्रियंका वाड्रा कोई एक शब्द बोलेगी नीतीश कुमार जी पर? ममता बनर्जी बोलेगी नीतीश कुमार जी पर? आज मैं रवि श्रीवास्तव को देख पा रहा हूं। रवि जी, आप भी तो अन्ना की उंगली पकड़कर आए थे ना, क्या आप भी तिहाड़ से जेल चलाने के हक में, अधिकार में हैं? और तीसरी बात, जो भूपेश बाघेल के सामने आज सवाल खड़े होते हैं उसका एक को जवाब नहीं आया। ये नहीं कह रहे कि ये जो शुभम सोनी कह रहा है गलत कह रहा है, ये नहीं कह रहे कि जो बरामद हुआ है आसिम दास के पास पैसा वो गलत हुआ है, ये नहीं कह रहे कि चंद्रभूषण वर्मा जो है जिसको 64 करोड़ रुपए दिए गए वो हमारे ओएसडी का रिश्तेदार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें मत पकड़ो, जाकर किसी और को पकड़ो, या टाइमिंग बहुत गलत है। जवाब दीजिए। पहले रवि श्रीवास्तव जी और फिर अजय वर्मा जी आपके पास आ रही हूं। रवि श्रीवास्तव जी, अब जेल से चलेगी सरकार और ये होगा नया गवर्नेंस, बहुत बदलने चले थे आप, देश बिल्कुल इतना बदल दिया कि अब देश ही पहचान में नहीं आ रहा। देश तो बदलेगा नाविका जी, और निश्चित रूप से बदलेगा, उसको बदलने से कोई रोक नहीं सकता। जो अभी मित्र मेरे एक बता रहे थे कि वो कहां से भूपे कार्ड ले आए हैं, वो एक पेसीएम कार्ड था 40% कमीशन का, एसआर मुंबई साहब चलाते थे बैंगलोर के अंदर, और वो कर्नाटक के अंदर आज भाजपा की क्या दुर्गति हुई है वो उन्होंने अच्छी तरह देख ली है। 508 करोड़, कौन से 508 करोड़ की आप बात करते हैं? शुभम सोनी एक गुंडा, फ्रॉडस्टर, एक कॉनमैन बैठ करके एक बयान देता है दुबई से कि मैंने 508 करोड़ दे दिए और देश विश्वास कर लेगा उसके ऊपर। क्या मूर्खता है ये। पहले बोला मैं 10 लाख रुपए महीने देता हूं, तो 500 साल तक देने वाला था क्या 508 करोड़ रुपए? कितने रुपए मिले? एक ड्राइवर का बयान, और वो भी ईडी प्रेस रिलीज में कहता है कि दिस इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। अरे सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन तो दिखा क्यों रहे हो भाई? सीधा ले जाकर के कोर्ट में पेश करते, उसका 164 सीआरपीसी में बयान करवाते, जिससे वो कभी पलट ना पाता। वो तो आपने नहीं किया। एक आपको ड्रामा करना है कि इलेक्शन के पहले किसी तरह से बदनाम करने की एक साजिश करनी है। और एक बता दूं आपको मैं, इस कहानी की उम्र जो है वो 10 दिन है। जब अभी 17 नवंबर को दूसरे फेज के वोट पड़ जाएंगे, उसके बाद ये कहानी रहेगी नहीं। अब आई बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो है वो देशभक्तों की पार्टी है, कट्टर ईमानदारों की पार्टी है। वो पार्टी डरती नहीं है कि हम जेल से चलाएंगे सरकार या अपने घर से चलाएंगे सरकार, क्योंकि जिस तरह की बेईमानी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके आज पूरे देश में हो रहा है, इसको देश की जनता देख रही है और देख करके यह फैसला कर रही है कि यह सरकार किस तरह बेईमान हो गई है।
सिर्फ एम्बेरस करने के लिए, हैरेस करने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं पे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रोज रेड डाल करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? कौन से अगर भ्रष्टाचार की सिर्फ बात करना एम्बैरेसमेंट चाहते हैं? की वो बात थी तो 2 नवंबर को देखिए, चले जाते, 70,000 करोड़ का ईडी के घोटाला सामने करके कह देते। उसे आपने राहुल बोला गांधी और सोनिया शक्ति गांधी सिंह, भी तो गए थे, शक्ति सिंह, और आप उसे ईडी ने न्याय अपने की चार्जशीट में क्या क्या कहा है वो भी आपको पता होगा। कैसे वीडियो कॉल पे अरविंद केजरीवाल जी की बातें हुई। अगर ये सब गलत है तो आज तक किसी ने कॉन्टेस्ट क्यों नहीं किया, कोर्ट में क्यों नहीं गए, क्यों डिनाई नहीं किया? ये इन सब पर जवाब नहीं आएगा। जवाब आएगा हम देश में जेल से चलाएंगे सरकार। अब मैं अजय वर्मा जी आपसे पूछना चाहती हूँ, आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा 30% कक्का और सरकार चले सट्टा। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक तरफ सट्टेबाजी के आरोप हैं, एक तरफ शराब घोटाले के आरोप हैं, और एक तरफ तो आपने सुन लिया नीतीश कुमार जी ने क्या क्या कहा है। अब ये सब मिलकर अगर बनाएंगे इंडी गठबंधन तो क्या ये गवर्नेंस मॉडल देंगे आज देश को? देखिए नाविका जी, ये भाजपा का नवीन पाठ्यक्रम जो इनके आईटी सेल और इनके रणचक्रुकारों ने लिखा है, जिनका टारगेट ये है कि चुनाव से 3 दिन पहले या 2 दिन पहले देश की जनता के सामने झूठ वो पुलिंदा रख दीजिए। छत्तीसगढ़ के मामले में अभी जो एक साहब कह रहे थे 508 की, कि उस एक जूस वाला जो आदमी जिसकी गाड़ी का पता चल गया कि भाजपा की गाड़ी का नेता की गाड़ी है, जिसका ये पता चल गया कि वो भाजपा के कार्यकर्ता नेता का कार्यकर्ता है, ये एक प्रायोजित कार्यक्रम बनाकर नवीन पाठ्यक्रम, जैसे कभी कभी आता है नवीन पाठ्यक्रम, पहले हिंदुत्व खतरे में था, जब वो पाठ्यक्रम फेल हुआ फिर सनातन खतरे में था, पंजाब के चुनावों में प्रधानमंत्री खतरे में थे, जान खतरे में थी। अब ये नवीन पाठ्यक्रम इसलिए आया है कि आज बस्तर संभाग की जो 12 सीट थी, जो पहले भी कांग्रेस के पास थी, 20 सीटों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 19 सीट जीत रही है इस बार। वो तय हो गया है कि वहां मुझे पता चला लोगों से। जाओ, मुझे ये बता दो, आप नीतीश कुमार के बयान के साथ खड़े हो, हाँ या ना? आप जेल वाले मॉडल के साथ खड़े हो, हाँ या ना? देखिए, क्योंकि मुझे आज बताया गया था कि हाँ मध्य प्रदेश और मिजोरम चुनाव पे चर्चा थी, लेकिन ये मॉडल, चूंकि बात आया दोनों मुख्यमंत्रियों का, मुख्यमंत्री सम्मानित होते हैं, लेकिन ये मॉडल जो गवर्नेंस का आता है लोगों के पास, अभी नीतीश जी और उनके लोग बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। आपके सामने मैंने असेंबली में जो उन्होंने कहा वो आपको सुनवा दिया, तो अब उसी पे जा रहा हूं। आप बताइए कि उन्होंने जो कहा वो सही कहा या नहीं कहा। मैं उसी पे तो जा रहा हूं। एक मिनट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, मैं 10 सेकंड बोल के फिर बताता हूं। अच्छा, देखिए, ये जो विचारधाराएं हैं, ये देश में ब्रजभूषण सिंह की विचारधारा, बेटियां सख्ते में थी, सड़कों पर थी, ये चिन्मयानंद की विचारधारा, कुलदीप सेंगर की विचारधारा, और नीतीश कुमार की विचारधारा, वो जो एक बलात्कारी बाबा आशाराम बापू, उनके शिष्य देश में क्या कर रहे हैं, तो ये विचारधारा जो विकसित हुई है 2014 के बाद से, तो उस दूषित विचारधारा को कहीं ना कहीं कोई ना कोई, अब ये नीतीश जी बताएंगे कि किस तरह की चीजें हैं और किस तरह से, अगर वो सेक्स पर ही कोई पाठ्यक्रम पर ज्ञान दे रहे हैं तो उन्हें किस तरह से देना चाहिए, उन्हें तय करना चाहिए, वो बताएंगे। लेकिन पब्लिक डोमेन में, सार्वजनिक डोमेन में, सार्वजनिक चीजों पर सारी मर्यादाओं का ध्यान रखना सारी पार्टी के नेताओं को चाहिए। लेकिन देश की सरकार के मुखिया, देश की सरकार के नुमाइंदे जब ये मैसेज देश की बेटियों पे जाता है, तो देश की सरकार के मुखिया से कहीं ना कहीं लोग अपना उनको आदर्श बनाते हैं, और उसका आदर्श से चर्चा फिर देश के और तो राज्य के मुखिया के बारे में आप क्या कहेंगे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? बाकी सारे जवाब अजय वर्मा जी देंगे। अब आसाराम बापू जिनकी डिबेट कई दिनों तक चली, अगर बात हो कुलदीप सेंगर की, उसकी भी डिबेट कई दिन, उन सब की बातें ये बताएंगे। लेकिन नीतीश पर बताते हुए इनकी जो सांस है उखड़ जाती है, इनकी जो जबान है लड़खड़ा जाती है। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं आपको, क्या नीतीश कुमार ने जो कहा, जैसे कहा, जहां कहा, वो सही था? देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि अजय जी एक संभ्रांत व्यक्ति हैं, और किसी भी जरा सी भी जिसके अंदर लाज शर्म होगी, के घर में बहन बेटियां होंगी, वो नीतीश कुमार के इस व्यवहार पर उसी तरह से लज्जित होगा जैसे अजय जी हो रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, वो सचमुच उन्होंने ठीक कहा कि इसका जवाब वो कैसे दे सकते हैं, लेकिन ये तो जरूर उनको बताना चाहिए, अजय जी को ये बताना चाहिए कि उनके चूंकि सहयोगी हैं। मेरी जहां तक आपने राय पूछी इस पर टिप्पणी, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था ठीक नहीं।
और ये मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, किसी भी नेता के लिए कहना उचित नहीं होता है, और अगर सचमुच गड़बड़ भी हो तो भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो विधान, मतलब सदन के भीतर उनका व्यवहार, वो जिस तरह से बोल रहे हैं उसमें ऐसे लग रहा है कि उनको पता ही नहीं कि क्या बात कहां करनी चाहिए। और स्त्री अस्मिता पर इतने नीचे के स्तर पर जाकर फिर तो आप कल को कहेंगे कि पोर्न कंटेंट आप विधानसभा में दिखा दीजिए। जहां मर्यादा की, जहां नीति की सारी चर्चा होती है, वहां एक मुख्यमंत्री, और दुर्भाग्य देखिए बिहार का कि वो मुख्यमंत्री सुशासन बाबू के नाम से था। उस मुख्यमंत्री का पॉलिटिकल स्लोगन था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये वाली बहार बता रहे हो। कमाल की बात ये कि उनके उप मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन पर लोग बात करने से डरते हैं। भैया कोई नहीं डरता है, सब अपने बच्चों को भेज रहे हैं, सब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सब सेक्स अवेयरनेस की चीजें पढ़ेंगे। लेकिन क्या इस तरह से पति पत्नी बेडरूम टॉक्स, इसको एक मुख्यमंत्री सदन के भीतर कह सकता है? अगर अजय वर्मा लज्जित हो रहे हैं तो उनको होना चाहिए। हम सब लज्जित हैं ऐसे नेता के होने से, ऐसे मुख्यमंत्री के होने से। देश शर्मसार है। मैं हर्षवर्धन जी आपको सच दिल से कहूं, महिला हूं, मां हूं और बच्चे पाले हैं मैंने। बच्चों को सेक्स एजुकेशन कैसे दी जाती है भली भांति हम सब जानते हैं। लेकिन इस तरह की भाषा, और ये न्यूज कार्यक्रम है, अब क्या न्यूज कार्यक्रम में भी ए सर्टिफिकेशन लगाना पड़ेगा? पहले सेंसरशिप करानी पड़ेगी, सर्टिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। जो बातें किसी के कमरे में नहीं, जो बातें असेंबली में की गई हैं, उसके लिए हमको सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेशन लगाना पड़ेगा। इस तरह की भाषा हो चुकी है आज हमारे एक मुख्यमंत्री की, जो कल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और तारिक अहमद लारी साहब, आपने बयान सुना, और आज मैं आपको एक राजनेता की तरह से नहीं पूछ रही हूं, मैं आपको पूछ रही हूं एक नागरिक की तरह से, एक बाप की तरह से, एक भाई की तरह से, जिसने बेटियां बहनें माओं के सामने न्यूज प्रोग्राम, कम से कम वहां कुछ नहीं होता, वहां बैठकर साथ देख सकते हैं, वहां पर अगर हमें इस तरह का बयान चलाना पड़े तो मैं क्या कहूं? रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे कि इस तरह की भाषा, और हम एक दूसरे को मोरालिटी का लेक्चर देते हैं कि ये संविधान को बचाएंगे, हमारे देश में संविधान खत्म हो रहा है। ये जेल से चलाने की बात कर रहा है, और कोई बयान किस तरह का दे रहा है। कल ये भावी प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे देश के, ये रोल मॉडल होंगे। तारिक अहमद भाई, आज दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा। मैम मुझे टाइम भी दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए मेरी एज हो गई है 50, मेरा लड़का है 20 साल का, लड़की है 14 साल की। ये जो इन्होंने बात कही है, ये एक बुजुर्ग है, इसीलिए कोई क्या नाम है, एक एज लिमिट होनी चाहिए। बुजुर्ग क्या बोल जाए, किस समय बोल जाए, वो मालूम नहीं। लेकिन मुझे शर्म उस समय भी आई थी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में जब पहुंचे थे लोकसभा में, तो उनका बयान ही आया था कि कौन कैसे नहाता है। उस समय मैं भी बड़ा लज्जित हुआ था, क्योंकि उनकी वो एज नहीं थी कि वो कुछ भी बोल जाए और उनको सुन लिया जाए। लेकिन उन्होंने जब बोला, मुझे बड़ी लज्जा आई कि वो किसी को नहाते हुए कैसे देख सकते हैं कि कौन क्या पहन कर रहा और कौन बिना क्या पहने नहा रहा है। तो लज्जित तो हम हुए ही थे। अब रही जेल से सरकार चलाने की बात, मैम बंगाल के मुख्यमंत्री को आप जेल भेजना चाहते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री को आप जेल भेजना चाहते हैं, कर्नाटक में आप जेल भेजना चाहते हैं। मतलब जहां भी आपकी सरकारें नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री को बदनाम करके आप जेल भेजना चाहते हैं। आप एक ट्रेंड चालू कर रहे हैं, तो फिर ट्रेंड ये भी चालू होगा कि सरकारें जेल से चलेंगी, इलेक्शन जेल से लड़ा जाएगा, मजबूरी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संविधान बचाना जरूरी है। संविधान बचाएं, बिल्कुल बचाएंगे, लेकिन मजबूरी है, सरकार भी चलाना है। तो क्या कर सकते हैं? जब आप सबको जेल ही भेज दोगे तो क्या होगा? नहीं, तो मजबूरी है, सरकार चलाना है, तो आप जेल भेजने की बात कर रहे हैं। जेल कोर्ट भेजता है, जेल कोई और नहीं भेज सकता, जेल कोर्ट भेजता है। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। कोई यहाँ पर
इस वक्त बात नहीं कर रहा कि आरोप क्या हैं। यहां पर कोई बात नहीं कर रहा कि भाई पैसे का लेन देन क्यों है। यहां कोई बात यह नहीं कर रहा कि नीतीश कुमार जी ने जो बोला क्यों बोला। यहां कोई बात नहीं करना चाहता कि केजरीवाल जी जेल से कैसे चलाएंगे पूरा राज्य, यही तो मैं बात करने जा क्योंकि रहा था, गलत आपने क्या बीच में है टोक दिया। सही है। लेकिन शहजाद पूनावाला जी शायद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब आपने दीजिए। बीच में टोक जी, दिया। मुझे सचमुच बड़ा आश्चर्य हो रहा आपने है। 40 सेकंड से ऊपर का देखिए, टाइम ही नहीं वो दिया। आधे बयान घंटे पढ़ बाद देता हूं मैं, बोल देता हूं मैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि करप्शन के मामले में कहा था कि जैसे मनमोहन सिंह रेनकोट पहन कर नहा रहे, एक फ्रेज का इस्तेमाल था। उसको इस तरह से जो नीतीश कुमार ने अश्लीलता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं, उससे तारिक अहमद लारी जोड़ रहे थे। तो पहले तो दर्शकों को यह पता होना चाहिए। दूसरा, जब हम ये कह रहे हैं कि संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, तो देखिए अभी कुछ दिन के आप बयान उठा लीजिए। अखिलेश जी कह रहे थे लोकतंत्र बचाने के लिए, अरविंद जी कह रहे थे, और कांग्रेस कह रही, दूसरी पार्टियां कह रही। अब अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? कांग्रेस तो भ्रष्ट है, बीजेपी भी भ्रष्ट है, तो भैया संविधान कैसे बच रहा था? क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अवसरवादी हैं ये जातिवार जनगणना भी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको बेईमानी करके झूठ बोल के वोट। ये कांग्रेस के लिए कोई और नहीं कह रहा है, ये कोई अमित शाह, जेपी नड्डा या नरेंद्र मोदी नहीं कह रहे हैं, ये अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और देखिए, बड़े साहस का बहुत कलेजा चाहिए। जब तक आप ये कहते हैं कोई आरोप लग रहा है तब तक ठीक है, तब तक हम सब लोग टीवी पर आते हैं, पत्रकार के नाते, प्रवक्ता के नाते, अलग अलग समर्थक के नाते। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आ रही है, मनी ट्रेल इस्टेब्लिश जैसा शब्द इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जेल से सरकार चलाएंगे। अरे भैया, लालू जी जैसे व्यक्ति ने भी जब चारा घोटाले में उनको पकड़ा गया तो उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। क्या कहां चले गए अरविंद केजरीवाल? ये क्रांतिकारी राजनीति है, ये बदलने के लिए आए थे। कमाल। मैं पूछना चाह रही हूं रवि श्रीवास्तव जी। रवि श्रीवास्तव जी, शान से कोई कह रहा है जेल से चलाएंगे सरकार, शान से एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई हम तो सेक्स एजुकेशन कर रहे हैं। बोल क्या रहे हैं? सेक्स एजुकेशन, गुड टच बैड टच वाला शायद वीडियो आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा। गुड टच बैड टच वाला वीडियो बहुत अच्छे से बच्चों को सिखा रहा है सेक्स एजुकेशन, वो भी एक तरीका है। लेकिन मुख्यमंत्री को शायद वो मर्यादाएं पता नहीं है। आज जो उन्होंने बोला, मैं सीधा सवाल पूछूंगी रवि श्रीवास्तव जी, क्या यही तरीका है सेक्स एजुकेशन? देखिए, पहली बात मैं नीतीश कुमार जी का जो भी बयान आपने दिखाया, उस बयान से मैं कोई सहमति नहीं रखता। पर एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो बयान उन्होंने दिया है, उस बयान का प्रैक्टिकल यहां पे भारतीय जनता पार्टी करती है। ब्रजभूषण शरण सिंह कहां पर हाथ रख के पल्स चेक किया करते थे, ये पुलिस की चार्जशीट में लिखा हुआ है। स्वामी चिन्मयानंद कौन से अपने विद्यार्थी के साथ में, लड़की के साथ में क्या घृणित कार्य किया करते थे, ये सबको मालूम है। कुलदीप सिंह सेंगर, जिन्होंने सिर्फ न बलात्कार दलित महिला लड़की का करके हत्या भी करी उसके परिवार वालों की, ये प्रैक्टिकल करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो इन्हें कोई हक नहीं बनता इस बात का कि ये महिलाओं के बारे में कोई जवाब दे, क्योंकि इनकी संसद के अंदर जो सांसद बैठे हुए हैं, उनमें से ज्यादातर 30% से भी ऊपर रेप, मर्डर के चार्जेस के अंदर, हीनस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है। वाह, तो इसलिए इनको बस बात को आप इधर हटकाइए, उधर भटकाइए। शहजाद पूनावाला जी, जिस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल की कि महिला आरक्षण हो, वहां यहां छाती ठोक कर कहा जा रहा है आप नीतीश कुमार के बारे में सवाल मत पूछिए। मैं पूछना चाहती हूं कि आजकल स्तर ऐसा गिर रहा है गवर्नेंस का कि अब शायद सवाल पूछने वालों को ही बेहुदा और बेवकूफ माना जाने लग गया है। देखिए, ये कुतर्क करना उनके लिए स्वाभाविक है। दरअसल उनकी पार्टी और इनके गठबंधन में तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा बॉयज विल बी बॉयज, बलात्कार होते रहेंगे, मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बलात्कार को जायज ठहराने का काम किया है। तो आज जो नीतीश कुमार का बयान है, उसको सेक्स एजुकेशन के नाम पर ये बचाएंगे। परंतु मेरा सवाल 2-3 है। देखिए, 2-3 विषयों पर बात हो रही है। अभी क्या कहा गया कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। चलिए, वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है तो मुझे बताइए कि पीएससी घोटाले में कोर्ट ने 18 नियुक्ति
नियुक्तियों पर रोक लगाई है, वो भी वेंडेटा पॉलिटिक्स है। चलिए बताइए, शराब घोटाले में अभी 6 तारीख को ही कोर्ट ने बेल कैंसिल की और कहा है कि ये पूरा पॉलिटिकल नेक्सस है। जहां शराब बंदी की बात हो रही थी, शराब घोटाला कर दिया। ये भी क्या आपको लगता कि एक तरह से वेंडेटा है? इसमें तो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने स्वयं कहा कि ईडी को गिरफ्तार करना चाहिए भूपेश बाघेल को। चलिए बताइए, गोबर और गोठान को भी लूटा इन्होंने, और उसमें भी जो बयान है आम आदमी पार्टी का है। और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जब ईडी गिरफ्तार करती है तब ये कांग्रेस पार्टी सही ठहराती है। तो बताइए रवि जी, क्या आम आदमी पार्टी के नेता का बयान छत्तीसगढ़ में गलत है? और ये जो और अजय वर्मा जी, आप बताइए कि आपके नेताओं ने जो बयान आम आदमी पार्टी पे दिया था, क्या वो गलत? एक वाक्य अजय वर्मा जी। देखिए नाविका जी, बात बदलने में तर्क और वितर्क कुतर्क तो समझ में आता है, ये चातुर्य कर्क समझ में नहीं आता कि बात बदल के कहां पूछा आपने, क्या जवाब क्या दे दिया। अब मैं शुरू में आपने जो चर्चा करी बयान के ऊपर, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, देश की सबसे बड़ी संसद में प्रधानमंत्री सबसे बड़े संवैधानिक पद पर थे, वो कह रहे थे सुफड़ का की हंसी देखी जा रही है, और बंगाल में 70% देश की आधी आबादी को 70 करोड़ महिलाओं को शर्मसार करा। दीदी ओ दीदी, और देश के बंगाल की महिलाओं ने जवाब दिया बिल्कुल बिल्कुल, और फिर कहा गया था, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था पिछली बार ऐसी हंसी रामायण में, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये संसद में नहीं था जी नहीं। और फिर कहा गया था जर्सी गाय यूपीए की चेयरपर्सन हमारी नेता को, तो देश के प्रधानमंत्री को लोग अपना आदर्श मानते हैं, और वो तो नीतीश कुमार को नहीं मानते। आपका यही कहना है? शहजाद पूनावाला आपको काउंटर कर रहे हैं, शहजाद पूनावाला आपको फैक्ट्स पर काउंटर कर रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि भारत देवताओं का देश है, लेकिन यार ये राक्षसी विचारधारा के लोग जब शहजाद पूनावाला जी आपको फैक्ट्स पे काउंटर कर रहे हैं। शहजाद वो फैक्ट्स नहीं कर रहे, एक मिनट कर रहे हैं, ना वितर्क कर रहे, वो कुतर्क भी सुन लीजिए, नाविका जी कृपया करके मुझे अपने नहीं, ये फैक्ट्स की डिबेट है। फैक्ट्स पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो मैं उनको समय दूंगी। जी जी शहजाद, नहीं एक मिनट। नाविका जी, मैं चाहता हूं कि एक टेस्ट आप अभी करा दो, 10 मिनट डिबेट को बढ़ा दो। जिस प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्यसभा में रेणुका चौधरी को सुर्पनखा कहा, उस पूरे प्रसंग को आप प्ले कीजिए। अगर उसमें प्रधानमंत्री ने सुर्पनखा कहा है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर नहीं कहा है तो अजय वर्मा यहां पर अगर वो अपने शब्द से कायम है, वो राजनीति और प्रवक्ता बनना छोड़ देंगे और कभी किसी नहीं, ये शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ था, ये शब्द नहीं। रामायण की बात की थी, सुर्पनखा की बात नहीं की थी। हमारी रिसर्च डिपार्टमेंट आपको पूरा कोट निकाल देगी, लेकिन पब्लिक पूछ रही है सवाल। मिथिलेश कुमार सिन्हा का यूट्यूब से सवाल है, नीतीश कुमार के अमर्यादित बयान से एक राजनीतिक दल ही नहीं पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। क्या ऐसे व्यक्ति को सीएम बने रहने का हक है? माखन लाल का यूट्यूब से सवाल है, जेल से सरकार चलाने की बात करने वालों को पब्लिक से डर नहीं लगता क्या? पहले सवाल का जवाब लूंगी लाड़ी साहब से और दूसरे सवाल का जवाब रवि श्रीवास्तव से। जवाब दीजिए लाड़ी जी। देखिए मैम, मैंने आपसे पहले ही कहा और उनके सवाल का यही जवाब है। उनके घर में भी बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग किस समय क्या बोल जाए, कब बोल जाए, क्या कर जाए मालूम नहीं। तो लेकिन ये बुजुर्ग प्रधानमंत्री, ये बुजुर्ग मुख्यमंत्री है। मैम बी प्रैक्टिकल गुरुकुल में बाकायदा वात्सल्य कामसूत्र की पढ़ाई होती थी। गुरुकुलों में वात्सल्य कामसूत्र की पढ़ाई होती थी। वो कामसूत्र ऑफिस में बैठे हैं, मेरी धर्म ग्रंथ नहीं है। ऑफिस में बैठे हैं, क्या उनको बुजुर्ग मानकर छोड़ देना चाहिए? कामसूत्र मैंने आपसे पहले ही कहा, मैं 50 साल का व्यक्ति हूँ, मैं 50 साल का व्यक्ति हूं और देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज शेवुट कॉलेज नैनीताल का पढ़ा हुआ हूं। मैंने भी वहां पे बहुत कुछ पढ़ाई की है, हर किस्म की पढ़ाई हुई है। मेरी बहनें ऑल्सन कॉलेज नैनीताल में पढ़ी है। तो रहने दिया जा सकता है अगर कोई जो बोल रहा है उसका अपने जुबान पर नियंत्रण नहीं है। बात लेकिन जो उन्होंने बात कही, स्त्रियों का अपमान हो रहा है। और क्या कोई ओटीटी की वेब सीरीज चल रही है? बात सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री की नहीं है, वो नेशनल कन्वीनर ऑफ इंडिया अलायंस बनना चाहते हैं और दावेदार है 2024 में प्रधानमंत्री बनने के। मैं पूछना चाहती हूँ रवि श्रीवास्तव जी, जेल से आप सरकार चलाना चाहती है, मैं पूछ रही हूँ जो जनता का सवाल है, क्या आपको जनता से डर नहीं लगता? जिन्होंने चुनकर भेजा है वो क्या सोचेंगे? अगर सरकार
अगर सरकार तानाशाह हो जाए, अगर नेता मुखिया जो है वो ऑटोक्रेटिक हो जाए, तो विरोध करना ही कर्तव्य है और ये विरोध होगा, अंत तक होगा। चाहे सरकार जेल से चले, चाहे संविधान से जो ये लोग जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अगर उस तरह से काम करेंगे तो विरोध होगा, देश में जरूर विरोध होगा और हम उसकी जेल से सरकार चलाना क्या विरोध का प्रतीक है या कुर्सी पर बने रहने का, सत्ता से चिपके रहने का प्रतीक है? शहजाद पूनावाला इसका जवाब जेल में बड़ी सुविधाएं हैं, वो खुद चले बाकी सबके फेडर डाउन समय का। देखिए, अगर ये तर्क है इनका, अगर ये तर्क है तो अब तो रवि श्रीवास्तव जी बोलेंगे कलमाड़ी सबसे बड़ा स्वतंत्र वीर था, ये बोलेंगे लालू प्रसाद यादव तो सबसे बड़ा आजादी के आंदोलन के लिए लड़ रहे थे और ये सारे विरोध कर रहे थे इसलिए जेल गए। मतलब क्या कुतर्क करने लगते हैं। और अगर ये स्टेटमेंट जो नीतीश जी का जस्टिफाई किया जाता है, मैं लायरी खान जी से पूछना चाहता हूं, अगर ये स्टेटमेंट बोलने लायक है तो क्या वो अपने परिवार की किसी महिला को ऐसा स्टेटमेंट बोलेंगे? क्या वो बोलने की, बोल दीजिए एक बार शो पर कि नहीं मैं अपनी घर की महिलाओं से ऐसे बात कर सकता हूं। अगर घर की महिलाओं से नहीं कर सकते बंद कमरे में, तो ये विधानसभा के पटल में ऐसी बात करेंगे एक बार में? रमन मेरे सुनाई नहीं देगा ना अगर सब एक साथ बोलेंगे। इन्होंने लगातार डिस्टर्ब किया था, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। चलिए पब्लिक के सवाल सुनते हैं। अजीत पुरोहित का जबलपुर से सवाल है, जो ये मान चुके हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, क्या वे स्वयं अपना भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं कर रहे? केदार सिंह जी एम जडेजा का कच्छ से सवाल है, नीतीश कुमार का बयान विधानसभा में दिया गया, इसलिए उस बयान पर मुकदमा नहीं चल सकता, फिर नेताओं के ऐसे बयानों पर लक्ष्मण रेखा कैसे खींचेगी? असित मोदी का मुंबई से सवाल है, बीजेपी किस्मत वाली है कि उनके विरोध में ऐसे नेता हैं जिन्हें सुनकर आंख खुल जाती है। सेक्स, सत्ता और जेल कैबिनेट, ये कैसा दौर है? राकेश कौशिक का ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और ये पब्लिक का मूड बता रहा है। ये आवाज है, ये देश की जनता आज जो भी अभी देख रही होगी नविका जी आपका शो, वो शायद अपनी आवाज देश तक पहुंचाना चाहती है और हर कोई इसके साथ कनेक्ट कर रहा होगा। किसी को भी, मैं आपको कह रहा हूं, देखिए शायद आप भी ये शो करते हुए आपको भी ये लगा होगा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, नीतीश कुमार के बयान पर बात ही नहीं की जाए, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते, हम लोग की एक जो नेशनल चैनल होने के नाते जो जिम्मेदारी होती है वो करना पड़ रहा है। लेकिन आप सोचिए हमारे नेता जो नीतियां बना रहे हैं वो किस तरह का हास्य कर रहे हैं, किस तरह से स्त्री अस्मिता को मजाक बना रहे हैं, और वो जनता का सवाल आ रहा है। मुझे लगता है सीधे पब्लिक कनेक्ट कर रही है कि यही उनकी आवाज है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो तारिक अहमद लारी कह रहे हैं, नीतीश जी मानसिक तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि ये शो करने से पहले कई बार मैंने सोचा कि ये बयान सुनाऊं कैसे, सबसे आसान सुनूं कैसे, क्योंकि सुनते ही पानी पानी से हो गए। ये सोचा कि ये तो पुराने जमाने के, ये तो उन वक्तों के नेता हैं जब एक मर्यादा समझी जाती थी, कोई यंग, कोई ब्रैश न्यूकमर नहीं है। ये एक्सपीरियंस नेता हैं जो लोहिया के जमाने से चले आ रहे हैं, उस सोच पर चले आ रहे हैं जो जेपी के साथ पूरा इन्होंने कवायद की थी। लेकिन जब सुना तो ये सोचा कि शायद ये भी मेरा कर्तव्य है कि मैं इस देश की महिलाओं को बताऊं कि नेता किस तरह से मर्यादा भूल चुके हैं, राजनीति किस तरफ जा रही है। एक गवर्नेंस मॉडल है नीतीश कुमार का, जिसको सेक्स एजुकेशन कहा जा रहा है और जिससे उनके खुद के पार्टी की मंत्री शर्मसार हुई हैं, सदन में बैठे महिलाएं शर्मसार हुई हैं, और दूसरी तरफ जेल से सरकार चलाने की बातें। हम किस तरफ जा रहे हैं? देश अपना मान बढ़ा रहा है दुनिया में या सर झुका रहा है नेताओं के सामने? ये फैसला पब्लिक को करना है। बस आज इतना ही। दुखद है, लेकिन डिबेट शायद ज़रूरी थी। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, और दर्शकों ज़रूर सोचिएगा कि हम किस तरफ निकल गए हैं।